जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है भगवान भी कभी अंदर से टूटते हैं? तो आज चलें 10 डेज फर्स्ट सेकंड दोनों पाठ का उन्होंने वर्णन करके कहा। और जो हमें हित करने आता वो हमें पीड़ा लग रहा है। त्रिविध शीतल मंद सुगंध सब वायु सब सांप के समान लग रहा है, श्वास के समान, और जहर लग रहा है, सब बेकार लग रहा है। और किसको समझ में आएगा? किसी को मेरा दुख नहीं समझ में आएगा। मेरे तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। हमारा तुम्हारा जो पीड़ा है मेरा ही मन समझ सकता है, किसी को कह ही क्या पाएंगे। ये आज है क्या? थोड़ा सा भी हुआ पत्नी के बारे में किसी को कह डाले, पत्नी पति के बारे में ऐसा है वैसा। भाई ये तो अपने मन का सुख दुख है। तो हर रिश्ते का मर्यादा, सुख दुख, सब चीज का आपको फीलिंग यहाँ पे मिल जाएगा सुंदरकांड में। अब बताइए रामचंद्र जी ने कितना सुंदर शब्दों में और कितना इसमें फीलिंग उभर के आता है, कितना एहसास उभर के आता है, ये समझने वाली बात है। मेरा तेरा जो दुख है ये कोई तत्व कैसे समझेगा? कहूँ तो कहूँ किसको? और अंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा, दर्द से पीड़ित हूँ। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, जानु प्रीति रसू इतने ही माई। और जो भी हो मेरा एक एक पल मेरा मन जो है तुम्हारे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतना ही है। समझ सकते हो तो समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही सी जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और वो जो है एकदम शुद्ध खो गई अपना। अभी सारी जो अभी क्या दुखी थी, क्या हुआ, कोई गिले शिकवे कुछ नहीं, वो शुद्ध खो गई अपना रामचंद्र जी का संदेश पाके। कहीं कभी हृदय धीर धरु माता, सुमिरी राम सेवक सुखदाता। अब हनुमान जी कहते हैं अपनी वचन से सीता जी को, हे माता हृदय में धैर्य रखिए, धीरज रखिए। सभी सेवक को सुख देने वाले प्रभु यहाँ आएंगे और उनकी प्रभुता का उनको हृदय में रखो। मेरे वचन को सुनकर अपनी कायरता को छोड़ दो माता। निशिजा निकर पतंग सब रघुपति गए, बान किसान जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। अब वहाँ पर के जो राक्षस सब हैं वो पतंग के समान और रघुनाथ जी का बाण जो है अग्नि के समान। हे माता हृदय में धारण रखो, राक्षसों को जला ही समझो, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर रामचंद्र जी की आज्ञा होती तो मैं तो अभी ही आपको लेके चला जाता। जय श्री राम। जय श्री राम। 10 डेज पार्ट 2 का विषय है संदेह हो तो भक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। तो फिर चलें शुरू करते हैं। अगर रामचंद्र जी की आज्ञा होती तो मैं तो अभी ही आपको लेके चला जाता, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं है जो मैं आपको साथ ही ले जाऊं। लेकिन अवही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, अभी हम आपको लेके जाऊं। हे माता कुछ ही दिन का है, धीरज रखो और हम सब बानर के साथ आएंगे और आपको विदा करा के ले जाएंगे। निशिचर मारी तो ही लय जय हैं, तो और ये सभी राक्षस को मारकर हम ले जाएंगे और ऋषि मुनि नारद जो सारे लोग जो हैं प्रभु का यश गाएंगे। हे तब सीता जी कहते हैं, अब देखिए ये यहाँ कितना रोचक विषय है। तब सीता जी कहती हैं, हे पुत्र तुम बानर हो। अब देखिए, हे पुत्र तुम बानर हो, तुम्हारे ही समान और भी सब नन्हे मुन्ने होंगे, और ये राक्षस ये बलवान योद्धा को जीत पाएंगे क्या? अब देखिए कितना सहज बात हो रहा है। 2 वर्ड में कितनी बात। इसी बात को मैं अभी कहने लगूं विस्तार से तो अभी आधी घंटा तो आराम से कह सकती हूँ। तो अभी जो भी सुन रहे हैं, जो भी समझ रहे, ये भी अपने आप में खुद भी सोच सकते हैं। जो तुम लोग बानर हो क्या, ये जो भी। चलिए, मोरे हृदय परम संदेहा, कभी सुनी कभी प्रकट किन्ने निज देहा। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, अतः मेरे प्रेम में बड़ा ही भारी संदेह है। सीता जी का तुमको बहुत संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षस जैसे को कैसे जीत पाएंगे। अब हनुमान जी यह सुनकर हनुमान जी क्या कहते हैं, अपना शरीर प्रकट किया और बहुत बड़ा पर्वत के समान उन्होंने बड़ा कर दिया।
तब सीता जी देख आश्चर्य हो गई और कहती, ये युद्ध क्या है माता? हृदय में अत्यंत बलवान और वीर था। वो वाला शरीर सीता जी के आगे प्रकट की। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लहु रूप पवन सुत भयो। तब उनका ये विश्वास, सीता जी को विश्वास हुआ, ये हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप कर लिया। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, तब प्रभु प्रताप ते गरुड़ नहीं खाई परम लघु ब्याल। अब तो इतना बढ़िया अच्छी अच्छी बातें सुनकर, हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल है, वो बहुत बुद्धिमान है, और प्रभु के प्रताप से तो एक छोटा सर्प भी कुछ कर सकता है उनकी शक्ति से। बात सही है, कहते ना एक चींटी भी हाथी का दांत जान ले सकता है। तो हर चीज में तो शक्ति। जय श्री राम।